News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज़ हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नजर आजमी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती धार्मिक और गौरव के साथ मनाई गई। मुंबई में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं जयंती बड़े उत्साह और सम्मान के साथ मनाई गई। थाने में कोर्ट नाका और महानगर पालिका मुख्यालय पर श्रद्धांजलि समारोह हुआ, जहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, एमपी नरेश मास्के और कमिश्नर सौरभ राव ने पुष्प अर्पण किया। नागरिक और अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मीरा भयंदर में एमबीएमसी कमिश्नर राधा विनोद शर्मा ने काशी मीरा और भयंदर में श्रद्धांजलि दी और घर घर संविधान अभियान लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य संवैधानिक जागरूकता, सामाजिक समानता का संदेश हर घर तक पहुंचाना है। कल्याण में 1607 करोड़ का बाबा साहेब अम्बेडकर नॉलेज सेंटर का उद्घाटन हुआ, जिसे एमपी डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के प्रयास से बनाया गया। उदय सामंत ने सूचित किया कि महाराष्ट्र के अन्य शहरों में भी ऐसे सेंटर्स बनेंगे। 14 अप्रैल से ये सेंटर पब्लिक के लिए खुला है। बिहार में इलेक्शंस आने वाले हैं, वहीं बीजेपी ने कन्हैया कुमार के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल दर्ज की। बिहार बीजेपी के दानिश इकबाल ने कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के खिलाफ पटना में कंप्लेंट फाइल की, आरोप लगाते हुए कि उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस को टेररिस्ट कहकर गाली दी। बीजेपी ने एफआईआर की मांग की है और राहुल सोनिया गांधी से इस पर जवाब भी मांगा है। कन्हैया अब एनएसयूआई के प्रमुख हैं और बिहार चुनाव में कांग्रेस के मुख्य प्रचारक बनकर उभर रहे हैं। वक्फ एक्ट के खिलाफ कांग्रेस एमपी मसूद खान ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की पिटीशन और कहा कि संवैधानिक वादे को नुकसान पहुंच रहा है। कांग्रेस एमपी इमरान मसूद ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट को चैलेंज करते हुए एक पिटीशन फाइल की है, जिसमें उन्होंने इसे भारत के संवैधानिक प्रत्यय के विरोध बताया है। पिटीशन में कहा गया है कि इस अमेंडमेंट से वक्फ की स्वतंत्रता कमजोर होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को धार्मिक संस्थानों पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है। मसूद का कहना है कि एक्ट फंडामेंटल राइट्स और फेडरलिज्म के खिलाफ है, क्योंकि ये स्वतंत्रता को गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन से बदलता है। सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को इस पिटीशन पर सुनवाई करेगा। वक्फ अमेंडमेंट लॉ के खिलाफ विरोध में असम में हुई पत्थरबाजी और लाठीचार्ज। असम के चाचर डिस्ट्रिक्ट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान पत्थरबाजी और लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा। प्रोटेस्ट बेरेना से शुरू हुआ था और इसमें कई लोग शामिल थे। पुलिस ने लाठीचार्ज करके प्रोटेस्ट को डिस्पर्स किया। शहर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिक सेफ्टी के लिए 5 या उससे ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने से रोकने का हुक्म दिया है। बीजेपी एमपी ने सेंटर से मांगे बंगाल के 4 डिस्ट्रिक्ट को एएफएसएपी के तहत अशांति क्षेत्र घोषित करें। बीजेपी के पुरुलिया एमपी ज्योतिर्मय सिंह महातो ने यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को लेटर लिखकर बंगाल के कुछ बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट को एएफएसपीए के तहत अशांत क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये डिस्ट्रिक्ट जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा, नादिया और साउथ 24 परगनास में हिंदू कम्युनिटी को बार बार नुकसान हो रहा है और स्टेट गवर्नमेंट इस पर आंख बंद करके बैठी है। महातो ने इस घटना को कश्मीर पंडित के एक्सोडस से तुलना की और कहा कि अगर तुरंत एक्शन नहीं लिया गया तो सिचुएशन और खतरनाक हो सकती है। मुर्शिदाबाद में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट के बाद 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस अब भी एरिया में पीस रिस्टोर करने की कोशिश कर रही है। एडीजी जावेद शमीम का कहना है कि पूरी तरह से शांति जल्दी वापस आएगी। इस दौरान इंटरनेट सस्पेंशन अभी भी जारी है ताकि रूमर्स को कंट्रोल किया जा सके। एफआईआर का नंबर भी बढ़ रहा है और जो भी वायलेंस में शामिल है उन्हें सख्त सजा मिलेगी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पर जोरदार आक्रमण किया। कहा कि कांग्रेस के राज्य में एससी, एसटी और ओबीसी को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने जवाब दिया कि कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म दिवस पर हिसार में पहली कमर्शियल फ्लाइट को फ्लैग ऑफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अम्बेडकर की बनाई हुई कॉन्स्टिट्यूशन को पावर के इस्तेमाल किया और वोट बैंक पॉलिटिक्स का वायरस फैलाया। मोदी जी ने यह भी कहा कि बीजेपी गवर्नमेंट ने गरीब और पिछले क्लास के लिए सोशल जस्टिस को प्रायोरिटी दी है। उन्होंने कांग्रेस के पुराने रूल में गरीबों की मजदूरी का भी जिक्र किया। थाने के तलोजा जेल में 12 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसकी हत्या के मामले में विशाल गवली ने आत्महत्या कर ली।
कल्याण में एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी विशाल गवली, जो 35 साल के हैं, उन्होंने रविवार तड़के तलोजा सेंट्रल जेल में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक गवली ने सुबह करीब 3:30 पर जेल के टॉयलेट में तौलिए से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। उसका शव मिलने के बाद पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के अस्पताल भेज दिया गया। हालांकि गवली के वकील संजय ठाकरे और उसके परिवार ने इस मौत पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि साजिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि पहले से ही विशाल की जान को खतरा था, इसलिए सुरक्षा की मांग की गई थी। परिवार को शक है कि उसके साथ बदलापुर स्कूल केस के आरोप अक्षय शिंदे जैसा हाल किया गया, जिसकी मुठभेड़ में मौत हो गई थी। गौरतलब है कि दिसंबर 2024 में कल्याण के कुलसेवाड़ी इलाके में एक 12 वर्षीय बच्ची लापता हो गई थी। बाद में उसका शव बापगांव गांव में मिला था। जांच में विशाल गवली और उसकी पत्नी साक्षी गवली को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने फरवरी में इस केस में 948 पेज की चार्जशीट फाइल की थी। आरोप था कि विशाल ने बच्ची से रेप और हत्या की, जबकि साक्षी ने शव को ठिकाने लगाने की मदद की थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस केस में मशहूर वकील उज्जवल निकम को विशेष अभियोजक नियुक्त किया। गवली की मौत पर कल्याण के विधायक सुलभा गायकवाड़ ने कहा कि पीड़ित को इंसाफ मिल गया है। वहीं अन्य नेताओं ने कानून द्वारा सख्त सजा की जरूरत पर जोर दिया। राजस्थान में बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुआ रात भर टकराव। राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के बोनली में अंबेडकर स्टैचू पर नेम प्लेट लगाने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के लोकल नेताओं के बीच रात भर टकरार हुई। कांग्रेस की बमनवास एमएलए इंदिरा मीना ने बीजेपी मंडल प्रेसिडेंट हनुमति दीक्षित के कार पर चढ़कर उनका कॉलर पकड़ा और उन्हें धमकी दी। बीजेपी है तो गुंडा राज हो गया क्या तुम्हारा? ये झगड़ा रात 2 बजे शुरू हुआ और 2 घंटे तक चला। पुलिस के मुताबिक 2 साल पहले स्टैचू का उद्घाटन हुआ था और अब ब्यूटिफिकेशन के काम चल रहा था, जिसमें नेम प्लेट लगाई गई थी। बीजेपी वर्कर्स ने नेम प्लेट हटाने को कहा था, जिसके बाद टकरार हो गई। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ऊपरी मंजिल निवासियों के लिए खुशखबरी, जानते हैं पूरी जानकारी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत अपर फ्लोर टेनेमेंट रेसिडेंट्स को भी रिहैबिलिटेशन में शामिल करने का फैसला किया है। अक्टूबर 2024 में पास हुई गवर्नमेंट रिजोल्यूशन के तहत 2022 के बाद से वहां रहने वाले अपर फ्लोर रेसिडेंट्स को एमएमआर के अंडर 300 स्क्वायर फीट का घर मिलेगा। ये घर नॉमिनल प्राइसेस पर हैं और 12 साल तक इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाएंगे। गवर्नमेंट ने फियर्स को डोर करते हुए कहा कि एफिडेविट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है। संजौली हिंसा के बाद में मस्जिद के डिमोलिशन को लेकर हिमाचल प्रदेश में सितंबर से लेकर दिसंबर 2024 तक 21 प्रोटेस्ट हुए हैं, जानते हैं पूरी जानकारी। संजौली के अनरेस्ट के बाद में हिमाचल प्रदेश में सितंबर से दिसंबर 2024 के बीच 21 प्रोटेस्ट हुए, जिसमें लोग अनऑथराइज्ड मॉस्क की डिमोलिशन की मांग कर रहे थे। इसके चलते 2360 पुलिस पर्सनल को डिप्लॉय किया गया और 97 लोगों को अरेस्ट किया गया। संजौली मॉस्क जो 1 से 5 स्टोरी तक बढ़ गई थी बिना अप्रूवल की, उसकी वजह से ये प्रोटेस्ट हुए। स्टेट वाइड प्रोटेस्ट और लीगल एक्शंस के बाद सिचुएशन और इंटेंस हुई। महाराष्ट्र में डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे मिले होम मिनिस्टर अमित शाह से, जानते हैं पूरी जानकारी। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से मिलकर कहा कि ये एक रूटीन विजिट था, जिसमें स्टेट के विकास पर चर्चा की गई। शिंदे सेना कुछ इश्यूज से नाराज है, जैसे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के गार्डन मिनिस्टर का पोस्ट ना मिलना। एकनाथ शिंदे ने मीडिया के स्पेकुलेशंस को गलत कहा और कहा कि कोई भी इंटरनल डिस्प्यूट्स नहीं है। बीजेपी सोर्सेस ने इसे एक कर्टसी मीटिंग बताया। सलमान खान को फिर से मिली नई मौत की धमकी, एफआईआर हुई दर्ज। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप पर रविवार सुबह धमकी भरा मैसेज आया, जिसमें सलमान खान को मारने और उनकी गाड़ी में बम लगाने की बात कही गई। एक्टर पहले से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की हिट में लिस्ट में है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और भेजने वाले की तलाश जारी है। पिछले साल भी उनके घर के बाहर फायरिंग हुई थी, जिसका जिम्मा बिश्नोई गैंग ने लिया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने वाटर टैंकर रूल्स जून 15 तक रोकने का निर्देश दिया। मुंबई में पानी की कमी और टैंकर स्ट्राइक के बीच डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने बीएमसी को निर्देश दिया है कि वाटर टैंकर गाइडलाइंस को जून 15 तक लागू ना किया जाए। ये फैसला मुंबई वाटर टैंक एसोसिएशन के विरोध के बाद आया, जो बीएमसी के उस नोटिस के
जो बीएमसी के उस नोटिस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिसमें प्राइवेट वेल ओनर्स को सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का लाइसेंस लेना जरूरी बताया गया है। 48 घंटे की अल्टीमेटम दिया था और अब उन्होंने प्रोटेस्ट का ऐलान भी कर दिया है। एकनाथ शिंदे ने आदित्य ठाकरे और उनके परिवार पर भी तंज कसते हुए कहा कि उनका शासन में सिर्फ बीएमसी के पैसों की सफाई हुई थी, जबकि उन्होंने अपने दौरान मुंबई के लिए अच्छे सीमेंट रोड्स बनवाए। भिवंडी तालुका के सिद्धार्थ नगर कोनी में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती मनाते वक्त देवीदास पाटिल नाम के एक युवा ने तलवार लेकर दलित कम्युनिटी पर हमला किया। इस हमले में महिलाएं और पुरुषों को डर और घबराहट का सामना करना पड़ा। पुलिस ने इस मामले में निजामपुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया है और आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। न्यूज़ अप चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। देखते रहे न्यूज़ अप। मैं न्यूज़ अप में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। धन्यवाद। News Hub. Born to fight for right.